मेहनत, संकल्प और लगन हो तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। यही सिद्ध किया है मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली आयशा अंसारी ने। आयशा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल करके डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुई है। आयशा का यह सफर आसान नहीं था। आयशा के घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पिता ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। आइए जानते हैं कि इस सफलता के पीछे आयशा ने किस तरह से जद्दोजहद किया। अपने आप को साबित करने वाली आयशा से फोन लाइन पर बात की हमारे सहयोगी विपिन तिवारी ने। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? सर, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है शहर के सरकारी विद्यालय हाँ हाँ। प्रवीण कुमारी से रही है। अच्छा अच्छा। इसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है मॉडल साइंस कॉलेज से रहा है। जी और इसके बाद मैंने अपनी जो पूरी पीएचडी की तैयारी रही है जी। घर से ही सेल्फ स्टडी से की है। आपने कोचिंग वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं किया कहीं पर भी? नहीं सर, मैंने कोचिंग वगैरह नहीं की है। अच्छा, और पारिवारिक स्थितियाँ क्या रही हैं उनके बारे में आप बताना चाहें तो? सर, जो मेरी पारिवारिक स्थिति रही है, मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, जी। मेरे 2 भाई हैं और पिता मेरे ऑटो चलाते हैं अच्छा। और माता मेरी गृहिणी है। जी। कितने भाई बहन हैं आप? सर, मेरे 2 भाई हैं और सर मैं एक अकेली। आप अपने स्ट्रगल आपने जब तैयारी आपने करना शुरू किया होगा तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। जी सर। तो उन चुनौतियों को अगर आप बताना चाहें दर्शकों को। सर, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम घर की लड़कियां हैं या जी फिर समाज की जो दूसरी लड़कियां हैं उनको जी पढ़ाई के लिए इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जी। परंतु मेरा मानना ऐसा था कि लड़कियां भी पढ़ लिख के बहुत अच्छे मुकाम तक जा सकती हैं और सर उसी का परिणाम था कि आज मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी? सर, सामान्यतः पढ़ाई का तो सर 10-11 घंटे हो जाते थे जी। प्रारंभ में, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पता चला कि मतलब कैसे पढ़ना है तो फिर पढ़ने के घंटे कम हुए। लेकिन उस जितना मैं पढ़ती थी उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। आपकी सफलता का राज अगर वो कहा जाए तो आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी सफलता का राज क्या है? सर, मैं अपनी सफलता का राज यही बताना चाहूँगी कि आपका जो लक्ष्य है, आप जी ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए अपना मन नहीं लगा सकते हैं। यदि आपका स्वयं का ही मन होगा कि आपको पढ़ना है तभी आप पढ़ सकते हैं। एवं जी। सर इसके साथ ही साथ यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन उस असफलता से हार नहीं मानना है। लगातार अपना धैर्य बनाए रखना है, परिश्रम वापस से करना है और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, तो आपको बहुत अच्छे मुकाम पे मतलब ईश्वर आपको आसीन करेंगे। आयशा जी, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? और आप अगर आपकी ओर से टिप्स क्या रहेंगे जी जो युवा तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके क्या टिप्स होंगे? सर, मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि जो भी अभ्यर्थी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको अच्छे से नोट कर लें, उससे संबंधित मटेरियल इकट्ठा कर लें और मुझे नहीं लगता कि किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई के लिए। यदि वो स्वयं से ही अपना जो जो भी यूट्यूब आज उपलब्ध है, टेलीग्राम हमारे पास उपलब्ध है, उसका उपयोग करके अपने जो पढ़ाई की दिशा है उसको सही दिशा दे सकते हैं। तो परिस्थितियाँ सर मैटर नहीं करती कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं, जी। परंतु उस परिस्थितियों में रहकर अच्छे से मतलब लगन और परिश्रम से सफलता मिल सकती है। इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर, इस सफलता का सर पूरा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे सर दोस्तों को जाता है। अच्छा, आयशा जी, ये भी एक सवाल था कि दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने इस दौरान जब आप तैयारी कर रही थी तो क्या आपने कभी आर्थिक संकटों से कैसे आप सामना करती थी? सर, सामान्यतः ऐसा रहा कि मैंने कोचिंग नहीं की है तो ऐसा कुछ कोचिंग की फीस लगी नहीं। जी केवल केवल बुक्स और जो एग्जाम फीस थी और जो घर के रहने के लिए लगता था। तो जी। सर मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी और फिर मैंने स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है बच्चों को। और अपनी अच्छा। पढ़ाई की फीस वगैरह सर स्वयं से ही कर लेती थी। बाकी माता पिता के द्वारा और भाइयों के द्वारा भी आर्थिक सहयोग मुझे दिया जाता था। जी। माता जी आपकी गृहिणी आपने बताया और आपके भाई शायद पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर। अच्छा, तो आपने कब उद्देश्य बनाया कि नहीं मुझे एमपीपीएससी फाइट करनी है या कि सिविल सर्विसेज में जाना है? आपने कब अपना हाँ लक्ष्य बनाया? सर। सर, मेरा जब 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया जी। उसके बाद से ही सर मैंने अपनी तैयारी प्रारंभ की है और सर लगभग 4 साल मुझे लगे हैं इस परीक्षा को पास करने में। और सर ये वर्ष 2022 का रिजल्ट है जो 2025 में आया है। तो जी। सर कहीं ना कहीं ये धैर्य ही था, जो परिश्रम ही था, जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कुछ संदेश थैंक देना यू। चाहती हैं वो भी आप बता दें।
थैंक यू सो मच सर। और सर मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने जो भी माता पिता हैं, यदि उनको मैं संदेश देना चाहूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। केवल उनको किसी दूसरे कार्यों में लगाने या उनकी शादी मतलब जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आयशा। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर।